गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 एपिसोड 4 के बारे में। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। अब देखो, ये तो मैं नहीं जानता कि CW वाले मेरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, बट इन्होंने मेरे पिछले एपिसोड वाली बात किसी ना किसी से तो सुनी है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर रायन वेन की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। और अगर तुम रायन वेन को नहीं जानते हो तो रायन वेन का दूसरा नाम बैट वुमन भी है, क्योंकि देखो बैट वुमन का शो सिर्फ इसकी एक्टिंग की वजह से ही फेल हुआ था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्टर इतनी बुरी एक्टिंग कर सकता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एक्टर इतनी बुरी एक्टिंग करता है तो उसको एक सेकंड चांस तो मिलना चाहिए। और इस एपिसोड के अंदर इसने ये प्रूव कर दिया कि हाँ, ये बैट वुमन के साथ साथ रेड डेथ के कैरेक्टर के लिए भी बेस्ट हो सकती है। देखो, वैसे होना तो चाहिए था रॉबर्ट पैटिंसन को, पर ये भी हो सकती है। तो विद द फेस वॉल वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मार्क के साथ, और मार्क यहाँ पे रेड डेथ के कहने पे कॉस्मिक ट्रेडमिल पे काम कर रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्क ज़रूर एक साइंटिस्ट है, बट वो क्रायोजेनेटिक साइंटिस्ट है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि वो क्रायोजेनेसिस पे काम करता है। मतलब जिन लोगों को क्रायोजेनेसिस नहीं पता, मतलब ये आइस वाइस से रिलेटेड काम जो कि मतलब साइंस के अंदर क्रिस्टलाइजेशन वगैरह ये जो प्रोसेस होते हैं इन सब पे काम करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कॉस्मिक ट्रेडमिल कैसे बना सकता है जो कि टाइमलाइंस के अंदर किसी इंसान को भेज सकती है, आई मीन किसी स्पीडस्टर को भेज सकती है टू बी प्रिसाइज। जिसके बाद मार्क पूछता है बैट वुमन से या फिर रायन वेन से कि उनकी एक डील हुई थी कि कॉस्मिक ट्रेडमिल के बदले रेड डेथ उसको किलर फ्रॉस्ट लाके देगी, और या फिर वो मटेरियल देगी जिससे वो किलर फ्रॉस्ट को वापस रिवाइव कर सकता है। बट रेड डेथ यहाँ पे उसको बहुत ही बड़ा धोखा दे रही है, और फ्रैंकली कहीं ना कहीं अंदर मार्क को भी पता है कि उसको धोखा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो रेड डेथ की हेल्प कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं बेरी और आयरिस को, और बेरी यहाँ पे आयरिस से बात कर रहा है नेगेटिव स्पीड फोर्स के बारे में और नेगेटिव स्पीड फोर्स के एवटार के बारे में। जिसके बाद बेरी कहता है कि हमें ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि इस एवटार का नाम क्या है या फिर ये एवटार कौन है, ताकि मैं इसको बचा सकूं, जो कि थॉन के साथ हुआ था। जैसे थॉन वैनिश हो गया था बेरी के साथ फाइट करते करते, वैसा इसके साथ ना हो, तो इसलिए बेरी इसको ढूंढने के लिए निकल जाता है, मतलब अपने मिशन पे। इसके बाद जैसा कि बेरी ने कहा था कि वो रेड डेथ के बारे में पता लगाएगा, तो वो चेस्टर को बोलता है कि सैटेलाइट से पता लगाए कि रेड डेथ अभी करेंटली कहाँ है। और रेड डेथ करेंटली लोगों को हॉन्ट कर रहा होता है या कर रही होती है। यार ये आदत क्यों नहीं छोड़ रही है मेल फीमेल की। शिट। वेल, बेरी यहाँ पे रेड डेथ से लड़ने आ जाता है, पर उसको ये नहीं पता था कि रेड डेथ फेयर नहीं खेल रही है। मतलब रेड डेथ अकेले नहीं आई है, रेड डेथ आई है एक पिछले रोग के साथ या फिर एक बहुत ही पुराने कैरेक्टर के साथ, जो कि सीजन 1 के बाद हमें अब सीधा दिख रहा है, जिसका नाम था बेविलो। तो बेविलो यहाँ पर सीजन 1 का बदला लेने सीजन 9 में शो अप कर रहा है, और बेरी को ये चीज़ बोलता भी है कि मैं तुमसे हमेशा से चिढ़ता था क्योंकि तुमने मुझे उस सड़ी सी पाइपलाइन में लॉक कर रखा था। और इसी के बाद वो कैप्चर कर लेते हैं बेरी को। जिसके बाद रेड डेथ एक EMP पल्स छोड़ती है, जिसकी वजह से पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। लाइक व्हाट द हेल डूड, इनके यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है क्या? जब चाहो लाइट भगा दो, जब चाहो कोई भी स्पीडस्टर आके कुछ भी कर रहा है, मतलब सीरियसली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड डेथ बेरी को अपने हाइड आउट पे ले आई है, और उसके बाद रेड डेथ उसको इंटेरोगेट करती है। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि रेड डेथ उसको इंटेरोगेट नहीं कर रही है, जो कि उसको करना चाहिए। यहाँ पे बेरी उससे सवाल पूछ रहा है और वो उसके जवाब दे रही है। लाइक हाउ कन्वीनियंट। ओके, तो इसके बाद बेरी उसको कन्फ्रंट करता है कि नेगेटिव स्पीड फोर्स उसके रेज पे उसको मैनिपुलेट कर रही है, और बेरी के लिए उसके पास जो भी फीलिंग्स है वो ट्रू नहीं है, वो नेगेटिव स्पीड फोर्स की वजह से है। जिसके बाद रेड डेथ बोलती है कि इससे ही पता लगता है कि तुम मेरे बारे में कितना कम जानते हो। और इसी के बाद वो बेरी को बताती है कि उसकी जो स्पीड है वो आर्टिफिशियल है, और उसकी स्पीड और उसका सूट दोनों उसने खुद बनाए हैं। जिसके बाद वो अपना सूट उतारती है अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, लेकिन सूट के अंदर कोई होता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग वी नो, हमें आयरिस का एक सीन दिखता है जहाँ पे आयरिस के गेट पे रायन वेन आई हुई है, और यहाँ पर वो इसको भी मैनिपुलेट करने आई है। मतलब आयरिस को मैनिपुलेट करना चाहती है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और वो बेरी को अल्टीमेटली ब्लैकमेल कर सके कॉस्मिक ट्रेडमिल को स्टार्ट करने पे, ताकि वो आयरिस को एज अ लेवरेज बेरी के सामने पेश कर सके। बट यहाँ पर वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है आयरिस को, एंड आई हैव टू गिव दिस टू आयरिस। मुझे नहीं पता था कि आयरिस इतनी इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट पता नहीं नीचे ही जाता जा रहा है। खैर, अल्टीमेटली आयरिस को पता लग जाता है कि रायन वेन ही रेड डेथ है, और वो खुद भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है सूटअप करके उसके सामने। और ये सीन तुम्हें देखना हो, काफ़ी अच्छा सूटअप था, पर ठीक है। बेरी को रेड डेथ ने पकड़ लिया, ये इनके लिए कम नहीं था कि आयरिस भी बेट बन के बेरी के सामने आ गई, और बेरी को वो करना पड़ा जो रेड डेथ चाहती थी, जो कि था कॉस्मिक ट्रेडमिल को चार्ज करना। और रेड डेथ ने अपनी आइडेंटिटी भी यहाँ पे रिवील कर दी बेरी को। जिसके बाद बेरी थोड़ा सा शॉक हुआ, लेकिन बेरी ने कहा
I don't play the odds, I play the man. और इसी के बाद बेरी को पता था कि उसका प्लान वर्क करने वाला है, मतलब मार्क उसकी बातों में आ गया है, जो कि तुम एपिसोड में देख लेना कि क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि मैं पूरी बातचीत तो नहीं बताने वाला ऑफ कोर्स इस छोटी सी वीडियो में। बट हाँ, इनके बीच में जो बातचीत हुई थी वो रिलेटेड थी कि मार्क कैसे अपने आप को रिडीम कर सकता है वापस बेरी की साइड आके। और मुझे कहना पड़ेगा इसके बाद जो सीन था रेड स्काइज वाला और ये वाला सीन, लिटरली यार ये तो गूज बम्स थे, मतलब सीरियसली ये तो बहुत ही बढ़िया सीन था। इसके बाद बेरी का प्लान वर्क कर जाता है, मतलब मार्क ऑफ कोर्स बेरी की बातों में आ जाता है, जो कि हर बार हर विलन के साथ यही होता है कि वो बेरी की बातों में आ ही जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बेरी की दो पर्सनालिटीज़ है, एक बेरी और एक द फ्लैश। द फ्लैश सुपर हीरो है और बेरी दूसरा हार्वी स्पेक्टर है CW का, और ये बातें बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है ये और इसकी टीम, मतलब सीरियसली। इसके बाद मार्क बेरी को बचाता है रोग से, और रोग्स इस प्रोसेस में शायद मार्क को मार देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, बट बेरी को ऐसा लगता है कि मार्क मर चुका है। जिसके बाद बेरी बोलता है कि हमें वापस मार्क को बचाने जाना होगा, बट टीम डिसएग्री करती है और वो लोग मार्क को बचाने नहीं जाते हैं। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बट यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। और पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखता है कि बैट वुमन कितनी ज़्यादा गुस्से में है बेरी से, क्योंकि बेरी ने कॉस्मिक ट्रेडमिल को ख़राब कर दिया है, पूरी तरह से तोड़ दिया है, और रेड डेथ यहाँ पे बदला लेने आएगी नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मुझे लगता है कि 1 या 2 वीक्स के गैप के बाद होगा, क्योंकि इसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। और CW की आदत है कि 3-4 एपिसोड साथ में गिराने के बाद वो स्ट्रेट 2 से 3 वीक्स का गैप लेते हैं और उसके बाद एपिसोड देते हैं, क्योंकि इन्हें सस्पेंस बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, जो कि CW की हमेशा से आदत रही है हर शो को लेके। इसलिए इनके सीजन्स इतनी लेट तक चलते हैं और उसके बाद ये इतना टाइम लेते हैं फिर से बनाने में। तो देखो इस एपिसोड में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे फैसिनेटिंग लगी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इन लोगों को नहीं करनी चाहिए थी, बट स्टिल इन्होंने करी एपिसोड के अंदर। बट अब हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि रेड डेथ फ्लैश से करेंटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बाद मुझे अपनी स्पीडस्टर्स वाली वीडियो फिर से रिवाइज़ करनी पड़ेगी और फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों बार बार ये स्पीडस्टर्स का ऑर्डर चेंज करते रहते हैं। भाई बेरी मोस्ट पावरफुल है, फास्टेस्ट मैन अलाइव है, तो उसको वैसा ही रखो ना। रेड डेथ को क्यों बना रहे हो तुम इतना पावरफुल कि बेरी की स्पीड्स ही न्यूट्रलाइज कर रहे हो। खैर इट इज़ वट इट इज़, तो हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बट हाँ रेड डेथ फिलहाल में बेरी से ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने इसका भी आंसर कर दिया है। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बुरा लगा हो तो भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।